प्रकृति या धातुसार है क्या? तो बिल्कुल इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि सही मायने में हमारी प्रकृति। हाँ, रिकॉर्डिंग आज भेजती हूँ मैं, रह गया मेरे से वो, मैं आज भेजती हूँ रिकॉर्डिंग क्लास लेक्चर की। तो देखिए जैसे कि बिल्कुल जैसे कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अगर हमें करना हो तो इसमें गुण एक अलग अलग लेवल पर, जैसे कि वाता प्रकृति की व्यक्ति है, चंचल है, अस्थिर होती है, तो कोई भी सिचुएशन में लाइक जैसे कि कोई भी प्रोफेशन वो सेलेक्ट कर ले, बट थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती जितना मिलना चाहिए। बट वही अगर कफ प्रकृति की व्यक्ति करने लग जाती है तो निश्चित रूप से एक स्थिरता आ जाती है। तो जो क्वालिटीज है कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन से ये जुड़ी है, लाइक वहां पर भी डिवोशन है या फिर कंपटीशन है, एम्बिशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कफ प्रकृति की व्यक्ति अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती है तो इसीलिए फिर उनका और फिर स्थिरता भी है, तो इसीलिए फिर वो अच्छे से स्टेबिलिटी उनमें होती है तो कर पाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी प्रकार से। एक मिनट है, मैं ऐप खोल रही हूँ, बता देती हूँ आपको। आई होप इंस्टॉल्ड। हेलो सोनू जी, आइए सेशन में। हेलो, हाँ नमस्ते। सेशन चल रहा है, सेशन में आते हैं क्या? फिर एक 10 मिनट का हम लोग प्रकृति के सेशन में आते हैं 6:45 बजे। हाँ लाइए लाइए, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अर्जेंसी है तो चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरा अभी सत्र चल रहा था ना, तो बताइए फिर मैं। हाँ वही, तो कैसे करेंगे बताइए। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये दिख रहा है आपको सभी को कुसुम? ये शेयर किया है मैंने, इज इट विजिबल? जी मैम दिख रहा है। हाँ, तो ये कैलकुलेटर है, देखिए इसमें ना भी शायद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यस मैम यस। हाँ, तो अभी इसमें ना क्वेश्चनरी है, सिंपली एक एक क्वेश्चन को आपको ये करते जाना है। जैसे इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, मोबाइल पे ज्यादा क्लियर दिखेगा, आई डोंट नो ये इसमें कैसे, लैपटॉप में मैंने कभी किया नहीं है। तो इसमें क्वेश्चनरी दी है, लाइक इसमें आपको नीचे दिखता होगा, शायद दिख रहा है तो आई होप इट्स विजिबल। देखिए इसमें क्वेश्चंस का ये दिखता है, तो यहाँ पर टोटल एक एवरेजली 60 क्वेश्चंस है। ये ऐप खोलेंगे, आप डाउनलोड करती है, बात करते करते कर सकते हैं कुसुम और नेहा, आप दोनों भी। तो इसमें इंग्लिश और मराठी में क्वेश्चनरी दी है, तो इंग्लिश को आप सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज को, और जो जो क्वेश्चंस आते हैं इसको एक एक आंसर देते जाइए, पूरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे, तो आपको लास्ट में जो भी आपका प्रकृति है वो आ जाएगा, उसके अनुसार उपदेश आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकृति कैलकुलेटर को मैंने बनाया है, और भी दूसरे मेरे ऐप्स है। जो थोड़ा सा दिक्कत है कि उस समय मैंने इसको मराठी में बनाया था, तो त्रिदोष प्रकृति का है, फिर धातुसार का मेरा ई बुक भी है, फिर क्वेश्चनरीज है कुछ फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए वगैरह। तो इस प्रकार से ये प्रकृति कैलकुलेटर आप जरूर डाउनलोड करिएगा, और इसमें देखिएगा कि आपकी प्रकृति करेक्ट आती है क्या। एकदम तुरंत आयुर्वेदिक प्रकृति कैलकुलेटर डालिए गूगल प्ले स्टोर पर, बस मिल जाएगा, और नीचे मेरा नाम भी आता है ना उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस विषय के साथ।
मैम जो CCRS ने जो वो प्रिपेयर किया है प्रकृति के लिए, हाँ उनका कैसा है मैम? उनका तो अभी नेहा को पता है, नेहा ने उस दिन देखा बताया नहीं था। है। हाँ नेहा जी है ना हमारी, वो सीसीआरएस में ही मतलब वो यूज करते हैं ना जी वही। मैम। हाँ तो वो एक्चुअली उनका भी वही एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में उन्होंने ही बताई, क्वेश्चनरी ही है। नेहा बताइए, क्वेश्चनरी ही है ना उसमें? यस मैम, उसमें भी क्वेश्चनरीज ही है। हाँ उसमें कैसे है कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे है कि लाइक सिर्फ कोई पैरामीटर जो सिर्फ पित्त के लिए होता है, या एक आध पैरामीटर जो सिर्फ वात के लिए होता है, ऐसे मैक्सिमम पैरामीटर्स है। मतलब जो मल्टीपल जैसे बोलते हो ना, वैसे नहीं है। मतलब अगर ये है आइदर दिस है तो ये है पित्त है या फिर वात है, ऐसे मतलब जो क्लासिफाई करते हैं ना हम, हाँ वैसे वैसे नहीं है। मैक्सिमम पैरामीटर्स ऐसे है कि जो सिर्फ पित्त के लिए है, या जो सिर्फ कफ के लिए, या जो सिर्फ वात के लिए है, मतलब प्योर जैसे बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं मैम ऐसा ही कंपैरेटिवली। है एक्चुअली ना, मैं देख रही हूँ ना सभी, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे भी वही बताया था कि जी जिन्होंने भी काम किया है ना तो ऐसे हाँ ही काम किया है, और इसके आगे कुछ बड़ा ही नहीं है बात। मतलब हाँ। लाइक वही क्वेश्चन रहेगा। और किस मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स ने और मैंने अभी बात कैसे की। होता है मैम, फॉर एग्जाम्पल अभी पित्त में ना, अभी हाँ फॉर एग्जाम्पल पित्त के क्वेश्चंस कैसे है मैक्सिमम, अगर पित्त प्रकृति डिफाइन करनी है ना, तो हम्म अगर आपको पूछा जाए कि आप सिचुएशंस फेस करते हैं ब्रेवली फॉर एग्जाम्पल, हम्म तो ये पित्त का लक्षण है कि यस दे फेस ब्रेवली। और अगर आप हम्म। किसी भी जनरल इंसान को पूछे तो वो तो ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैं पैनिक होके भाग जाता हूँ। नोबडी विल से हाँ दैट। तो एवरीबडी यही, विल से आई विल फेस इट समहाउ और द या अदर वे। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। उस बट हिसाब से देखा जाए तो पित्त के कैरेक्टर सब में आ गए वो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। राइट। नहीं, मतलब जी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स काफी कम हो जा रहे फिर पित्त के। हाँ फिर हाँ। मैक्सिमम जी कैरेक्टर्स जी। पित्त के जो है वो वात के आ रहे हैं, फिजिकल एक्चुअली मैं कैरेक्टर। बताऊं, प्रकृति का परीक्षण ना, जैसे हम ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स या कुछ स्वभाव इसीलिए ना मैं अभी आपके से हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ फैमिली कि आपने मेंबर्स जो को प्रोफार्मा इन्वॉल्व दिया था करना ना, चाहिए। हाँ आपने जो प्रोफार्मा दिया था ना, उसके हिसाब से आई एम जजिंग द प्रकृति एंड अकॉर्डिंगली आई एम फिलिंग द पैरामीटर्स देयर। मतलब ताकि मुझे जो डिजायर्ड प्रकृति यहाँ पर मिली है, पोर्टल में भी वही आए अच्छा। ऐसे, हाँ ताकि मतलब गलत भी ना हो इंटरप्रिटेशन एंड प्रकृति भी करेक्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नहीं क्या मैं, होता है वहां पे सिर्फ उनके पोर्टल पे करने जाओ ना, तो मैक्सिमम वात पित्त प्रधान मिलते हैं, बिकॉज वो फिजिकल ड्रॉबैक आता कैरेक्टर्स ही है वात मैडम के एक्चुअली ना, एंड मैंने इसीलिए बोल फिजियोलॉजिकल दिया। कैरेक्टर्स पित्त के, सॉरी ये एक्चुअली ना, साइकोलॉजिकल। ये ड्रॉबैक्स ना किसी भी लाइक इंस्ट्रूमेंट में आ ही रहे, मैंने देखा, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन मेरा यही था। इसीलिए मैंने छोड़ दिया ये सब काम, इतना इसमें एनर्जी और ये होता है ना लाइक। और सही मायने में तो मुझे और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा इसके ऊपर काम करने के लिए, बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि इसमें उस व्यक्ति के फैमिली का, परिवार का सहभाग जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट स्वभाव का परीक्षण, मैं थोड़ी बोलती हूँ कि मैं जेलस बिल्कुल। नेचर की हूँ, नहीं मैं नहीं बोल, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम्म। आई कैन, बट मैं जेलस होती हूँ। हर मनुष्य में जेलसी है, उत्तम है मध्यम बिल्कुल। कम मात्रा में। तो बिल्कुल ये कैसे जज करेंगे? तो मुझे हमेशा लगता है कि हम बस इतने सीमित नहीं, मुझे फैमिली से पूछना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। बिल्कुल। तो जी जी मैम। जैसे हम लोग डिसीज के लिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो कभी कभी हम उसके पति से बात करते हैं, या उसको कुछ दौरे वगैरह पड़ते हैं, हिस्टेरिक है, तो हम घर वालों से बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानियां है क्या, झगड़ा फसाद कुछ है क्या। वैसे ही हमें हमारे मतलब उनके निकट व्यक्ति से बात करनी होगी। पति है तो पत्नी से बात कीजिएगा, पत्नी है तो पति से। तो ये जैसे नेहा को पता होगा, महाराष्ट्र में जो राशि चक्र बोल के ना, शरद उपाध्याय का, जी वो एक छोटा सा प्ले एक्ट है जो वो राशि के ऊपर बोलते हैं। तो मुझे वो डेवलप करना है कि वैसे ही जैसे वो अलग अलग राशियों के स्वभाव बताते हैं, स्वभाव तो बताते हैं, बिल्कुल मैम। और मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है कि आप उस प्रकार से उसको डेवलप कीजिएगा। बट वो तो मैं मतलब बोल पाऊंगी, वो एक कॉमेडियन टाइप का थोड़ा सा उसको हम बना सकते हैं प्रकृति को भी लेकर। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले ही सत्र में बोला कि मुझे ये थ्योरेटिकल बातों में मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, और इसीलिए बाद में मेरे सीनियर्स ने भी वही बोला कि क्या है प्रकृति में, क्या करेंगे प्रकृति का, आगे कुछ होता नहीं है ऐसे हमको लगता है।
बिल्कुल। तो थोड़ा सा कभी कभी ये हो जाता है कि लाइक सही है क्या क्या ये बात है कि हम लोग इतना इसको लेकर बैठे हैं, टाइम दे रहे हैं इसके लिए इतना, क्योंकि इसके ये जो मैंने पीपीटी वगैरह कलेक्शन किया ना, इसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, लाइक बहुत सोचना पड़ा, और ये अभी मतलब मेरा काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये मुझे दृष्टिकोण मिला कि मैं इस प्रकार से इसको देखूं। तो बिल्कुल मुझे लगता है मैं ऐड करना होगा इसमें कुछ फॉर्मेट में, तो ही हम जाकर, जैसे देखिए अभी वर्क लाइफ के बारे में, कंडीशंस के बारे में, तो ये वर्क लाइफ में भी उस दिन हमने स्टार्ट किया था। तो आप ये ऐप का यूज कर डालिए, आपकी प्रकृति करेक्ट आती है क्या, क्वेश्चनरी, बस क्वेश्चनरी फिल करनी है, इंटरेस्टिंग है वो। आप पेशेंट्स में भी करवा सकते हैं, पेशेंट्स में भी आप ये उनको बोल सकते हैं डाउनलोड करके वो यूज करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। सो जैसे कुछ रिसर्चेस हुए, सीनियर हमारे क्रिया शारीर के लोगों ने भी कुछ रिसर्चेस किए हैं धातुसार प्रकृति परीक्षण को लेकर, व्यावसायिक यश अपयश। तो जैसे वात प्रकृति को घूमना फिरना पसंद है तो उसको वो करना चाहिए क्या, एक बात है, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। अगर वात वात कैन डू वाता वर्क वेरी नाइसली, वाता प्रकृति की व्यक्ति घूमना फिरना, टूरिज्म, ट्रैवल्स, मार्केटिंग, पिग्मी एजेंट, ये वो सब कुछ अच्छा करेगा, बट वो करेगा तो उसका वात बढ़ेगा, तो इसकी वात की हमें केयर करनी होगी, है ना, तो तब वो वात के टाइप का चॉइस कर सकता है। सो सी, जैसे वात प्रकृति के बारे में सोचेंगे तो वाता is naturally attract toward the exciting, unpredictable, intense, very varied, creative, traveling, sensitivity, mood, ideas, इन सभी से उनको अच्छा लगता है, लाइक कोई आर्ट डिजाइनिंग हो, इंटीरियर हो, अच्छा लगता है उनको, बट ऐसे जर्नी करना, घूमना फिरना, इससे वात बढ़ सकता है। सो हमें इसको अवॉइड करना होगा जो वात बढ़ाने वाला हो, या करना हो तो फिर हमें रेस्टिंग पीरियड्स देने पड़ेंगे। कोल्ड, ड्राफ्टी, नॉइजी, डस्टी एनवायरमेंट, phone lines, lighting, computers are also have a negative effect on vata people। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे सामने लैपटॉप है, मोबाइल होता है बाजू में, चार्जिंग लगा हुआ होता है, पेन ड्राइव है, फिर क्या और कुछ सारे ये होते हैं वायर्स, ये वो। आजकल तो बेडरूम है, बेडरूम के बाजू में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है, वहां पे एसी का बटन है, ये बटन है, चार्जिंग है, सामने टीवी होता है, तो कितने सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स से हम दिन रात घिरे होते हैं, सोचिए। एंड दीज ऑल आर वाता इंक्रीजिंग फैक्टर। कोई भी फोन की लाइन्स है, लाइटिंग है, कंप्यूटर्स है, दे आर आल्सो हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाता पीपल। सो मुझे लगता है आज जो वात प्रकृति या वात दोष के विकार इतने बड़े हैं सोसाइटी में, वो फिर छोटा सा क्यों ना हो, पादादारी से लेकर नर्वसनेस, ये भी वात का ही विकार है। जैसे 80 प्रकार के नानात्मज वैद्य आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो इसमें से छोटे मोटे जो भी सारे हैं ये बिल्कुल जुड़े हैं, जो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है ये सारा जो एनवायरमेंट होता है। There is no problem at all to do work वाताजनिक if you care for your वातदोषा। अगर आप अपने वातदोष का केयर करते हो तो आपको वातजनिक काम करने में कोई परेशानी नहीं। You can do it by creating the flexible routines, but रूटीन फ्लेक्सिबल बनाए। जैसे हमने व्यायाम में भी देखा कि वात प्रकृति के व्यक्ति को ऐसे बांध कर मत रखिए, 6 से 8 व्यायाम, 8 बजे नाश्ता, 10 बजे काम, ऐसे उनको मत बताइए, वो एकदम से ये नहीं कर पाएंगे। सो मेक फ्लेक्सिबल रूटीन्स, लाइक ठीक है, अपने हम जैसे बच्चों को उनके मूड के हिसाब से पढ़ाते हैं, कराते हैं, उसी प्रकार से पीरियड्स ऑफ रेस्ट, ऑयल, एरोमाथेरेपी, ड्रेस अप फॉर वार्म कंफर्ट, ईट रेगुलरली, साउंड स्लीप, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एट हाई वाता टाइम लाइक 2 to 6 PM, 2 से 6 बजे के समय में जो वाता का काल है, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग, डिस्कशन, ये वो ऑफिस का काम ना रखें, क्योंकि ये वाता का पीरियड है तो वायु बढ़ सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल आप समय मतलब के हिसाब से भी दोषों की स्थिति दो दिन रात में, वहां पर भी हमें सोचना होगा। अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, वाता प्रकृति को हमेशा ध्यान रखिए, उनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, बट ये भी एक प्रमुख हेतु है। तो हिस्ट्री टेकिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री टेकिंग को हम बहुत इजी वे में लेते हैं, बट आई थिंक हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर आयुर्वेदा फैटर्निटी। तो उसको हमें इम्पोर्टेंस देना है, और व्यवसाय के बारे में भी, और जैसे छोटी छोटी बातें हम पूछते ही नहीं है, तो ये भी पूछना है ट्रैवलिंग कितना होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको वातजनिक लक्षण लेकर आता है तो
एक निश्चित दिनचर्या बनाइए, उसको गंभीरता से पालन करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल भी होना जरूरी है। रोजाना कुछ देर धूप में टहले, आराम करें, किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना कुछ देर ध्यान करें, ये बहुत जरूरी है। हमें अनुभव है कि किसी दिन घर में कोई नहीं होता है तो हम बोलते नहीं, आज एकदम शांत रिलैक्स लगा, है ना। तो मतलब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ही। हर आदमी का अपना अपना एक प्रायोरिटी होता है, भले पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बट आज के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपना ये चाहिए था। जैसे अभी सभी कुसुम को पता है, एक एक मतलब एक आधा दिन कभी पति हस्बैंड अगर देर से आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है, बट कभी कभी अच्छा लगता है, चलो रिलैक्स टाइम मिल गया, हम अपना कुछ काम कर रहे, अपना कुछ सोच रहे, आराम से बैठे हैं। तो ये शांति भी हमें चाहिए, जिससे हमारे वात का शमन भी होगा। वात दोष का शमन हमें खान पान से भी करना है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। इसके लिए जैसे गर्म पानी का प्रयोग करें, वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाए। वात दोष की व्यक्ति को 1 डे हफ्ते में अपने डेली केयर के लिए, रूटीन केयर के लिए निकालना ही चाहिए, जिससे उनकी मन की शांति हो। जैसे संडे को हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, तो संडे को वात प्रकृति की व्यक्ति को अलग अलग स्पा, या फिर जैसे कुछ शिरोधारा, बालों में तेल लगाना हो, और फिर गर्म पानी का सेक लेना, कटी स्नान करना, ये वो करें ना तो अच्छा रहेगा। फिर गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम, कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो नर्वसनेस है, हमेशा मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स वात में बहुत ज्यादा होते हैं, सो प्ले एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। प्ले कैचिंग, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आप कुछ गेम खेलिए, क्रिएटिव कुछ, मेक योर ओन टिकटॉक वीडियो, कुछ भी, जो भी फैमिली परफॉर्मेंसेस, म्यूजिकल। फिर रोज रात में एक ओजस मिल्क, हल्दी मिल्क वाला दूध पीजिए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ आर्ट वगैरह करना, आर्ट वगैरह, लाइक ज्वेलरी मेकिंग है, बीडिंग है, घर का काम है। अपने शौक होते हैं ना छोटे मोटे, किसी किसी को सफाई करने में भी अच्छा लगता है। टेक वर्चुअल टूर्स ऑफ म्यूजियम्स, कुछ देखिए, लाइक आपको म्यूजिक पसंद है तो सुनिए, गाना बजाइए, कुछ लिखिए। सो फेथ, ट्रस्ट और होप, इन तीनों चीजों को मेंटेन कीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाता इज लाइक अ फ्लाइट, पित्ता इज फाइट, एंड कफा इज फ्रीज। तो वात तरंगता है, हवा में उड़ता है, पित्त फाइट करता है, झगड़े करता है, एंड कफा इज लाइक कोल्ड ब्लडेड। सो व्हेन रिलेटिंग टू लव, लव्ड वंस, जब हम बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा मतलब, और मेरा ये, तो इसको मुझे ऐसे फूलों की तरह रखना, बेटियों को फूलों की तरह रखा जाता है, वगैरह वगैरह। तो सेम वे वी कैन से दैट ट्रीट योर वाता दोषा। If you are Vata person, treat Vata person, or a family member should treat Vata persons like a flower. जैसे फूल का हम लोग अच्छे से रख देते हैं, फूल नाजुक होते हैं, इसी प्रकार से घर में वाता प्रकृति की व्यक्ति है तो उसकी केयर कीजिए। ट्रीट पित्ता लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ स्पाउस। जैसे दोस्त के साथ या अपने स्पाउस के साथ हम लोग एक रिश्ता बनाते हैं ना, उसी प्रकार का व्यवहार पित्त प्रकृति की व्यक्ति के साथ करना होगा। एंड ट्रीट कफा लाइक देयर चीयर लीडर्स और द कोच, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिमुलेशन चाहिए। और फ्रेंड्स या स्पाउस के साथ हम लोग लाइक एक प्रकार से रिलेशन मेंटेन करके या एक अदब से रहते हैं, या फिर जैसे कुछ विश्वास की बात होती है, या प्यार तो मतलब प्यार तो रहता ही है, विश्वास भी रहता ही है इस सभी रिलेशंस में। बट दोस्त के साथ जैसे व्यवहार करते हैं उस स्पाउस के साथ, वैसा फ्रेंडली व्यवहार पित्त के साथ करना होगा। और कफ के साथ गाइडलाइन के रूप में, चीयर लीडर के रूप में आप उसको ट्रीट करेंगे। दूसरी बात है, तीनों प्रकृतियों के लिए कहना चाहूंगी मैं, ट्राई नॉट टू टेक वर्क होम। बहुत सारे लोग घर में काम का लेकर आते हैं और घर में फसाद हो जाता है, ऑफिस का टेंशन घर में आ जाता है, बच्चों पर गुस्सा निकल जाता है, घर का टेंशन बाहर जाता है, ऑफिस में मन नहीं लगता काम पे, बॉस चिढ़ जाता है, टाइम पे सम। देखिए, आपका जिस दिन घर में कुछ बिगड़ा हो उस दिन आपका दिन ऑफिस में अच्छा नहीं जाता। और अगर ऑफिस में कुछ बात जमी नहीं हो, किसी से कुछ हो गया, अनबन हो गई, तो फिर घर में आने के बाद भी आपका मन नहीं लगता है। सो ये तीनों प्रकृति के लिए होगा कि आप घर काम की जगह काम करें और घर के लिए घर समय लगे। टेक सन बाथ, अवॉइड टेंडेंसी टू कीप चेंजिंग जॉब। ये भी है, वात प्रकृति के साथ ऐसे होता है कि हमेशा स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमेशा जॉब्स प्रोफेशन चेंज करते हैं। आज क्या जॉब कर रहे, फिर कल बोलेंगे नहीं मैंने कुछ ओपीडी डाली, फिर ओपीडी थोड़े 2 साल में नहीं ओपीडी बंद कर दी, अब मैं फिर से एक अस्पताल में मैंने पार्टनरशिप में अस्पताल ये किया है। ऐसे कुछ अलग अलग और फिर बाकी लोगों को भी देखिए, जो लोग हमेशा प्रोफेशन बदलते रहते हैं
कभी ये किया काम, कभी वो किया काम, तो ये निश्चित रूप से वात के होते हैं। तो इसीलिए भी यह अभी हम लोग ये मुद्दे पर भी आ सकते हैं कि व्यावसायिक यश, आप यश जो बोल रहे थे, वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए। आपको मैनेजर पे या कुछ कंपनी के बड़े पद पर जाना है तो कंपनी के छोटे पद से शुरू करना होगा, वहां पे कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जाकर आपका प्रमोशन हो पाएगा। और जैसे अगर आपको डीन बनना है, कुसुम जी आपको डीन बनना है कभी, कहाँ गई? हेलो, जी मैम, जी मैम। हाँ, तो आपको डीन या प्रिंसिपल हेलो। बनना, हाँ प्रिंसिपल या डीन बनना होगा, तो आपको वहां पर जुटे रहना होगा तो ही बन पाएंगे आप। जी जी, राइट मैम, राइट ऐसे राइट। ही हमारा मतलब कोई भी ये होगा ना, तो हम लोग हमेशा बदला बदली करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वात प्रकृति में ये बदलाव का ज्यादा ये होता है, तो वो बदले ना। पित्त प्रकृति में प्रैक्टिकल, प्रेफरिंग टू वर्क विथ प्रोडक्टिव वर्क, नंबर्स, पैशनेट अबाउट वर्क, टेक रिस्क, इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव। पित्त प्रकृति ऑफिस में भी थोड़ा सा एरोगेंट, लाइक टिट फॉर टैट या कुछ ऐसे नेचर का होगा, और हमेशा काम को लेकर पैशनेट होगा, कंपटीशन होगा, एम्बिशन होगा, हर काम में वो दूसरों को कम दिखाने का प्रयास करेगा, लाइक ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं ही अच्छा हूँ, मैं मुझसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। ये सारी बातें पित्त प्रकृति में होती है। एंड दे वांट टू बिकम लीडर्स इन देयर फील्ड्स। पित्त शुड फॉलो द रूल्स, अवॉइड टू बिकम टू इंटेंस और सिंगल माइंडेड इन योर वर्क लाइफ। वो बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड होते हैं और खुद का ही सोचते हैं, और मैं और मेरा काम और पैशन ये उनको होता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क टीम, आप बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क टीम बिल्ड कीजिए, लाइक क्योंकि टीम वर्क एक ये होता है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी किसी से बनती नहीं है, सीनियर जूनियर चलती रहती है जिंदगी भर। तो इसीलिए वो टीम अगर डेवलप करेंगे तो बहुत आगे जा पाएंगे। ये पॉसिबल वर्क ओन बिजनेस, क्योंकि पित्त का जमता नहीं किसी के साथ, तो वो खुद का व्यवसाय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वर्क ऑन एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आपके गुस्से के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपका गुस्सा निकल जाता है, आप सब कुछ अच्छा कर लेते हैं बट आपके गुस्से से बिगड़ जाती है बात, फ्रस्ट्रेशन आता है कभी कभी। अवॉइड वर्किंग विद हॉट केमिकल्स, लाइट सनशाइन फॉर लॉ। अवॉइड लंच टाइम वर्क मीटिंग्स। पित्त काल में पित्त प्रकृति की व्यक्ति कुछ ना करे, लाइक कुछ ना करे इन द सेंस बहुत ज्यादा मीटिंग वगैरह ना करे, क्योंकि अगर लंच टाइम में इनको लंच नहीं मिल पाता है तो इसका परिणाम उनके काम पर होता है, तो ये अवॉइड कीजिए। डेवलप ए काम लाइफ, प्राणायाम, हेल्थ क्लब, जिम टू रिड्यूस द स्ट्रेस, कोल्ड शावर्स, ब्रीजी ड्राई क्लाइमेट्स, क्वालिटी रेस्टोरेंट्स, एलिगेंट जेंटल फिजिकल चैलेंजेस, ये सभी वात के लिए, पित्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा कूल रहे। सेल्फ सूथिंग प्रैक्टिसेस फॉर पित्ता, काम करें घर का, थोड़ा सा मन बहलाए, कुछ निग्लेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको करिए। रिसर्च योर फेवरेट टॉपिक, लर्न अ न्यू स्किल, चेस, चेकर्स, स्क्रबल, कुछ भी गेम खेले, या फिर कुछ अच्छा। रोज पित्त प्रकृति के लिए ये सलाह होगी कि घर में आने के बाद वो नहाए, नहाने से उनका सारा गुस्सा, टेंशन रिलीज हो जाएगा। चेस, फिर मॉडरेट योगा करें, बॉक्स ब्रीथ, नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम, फिर पाइलोमेट्रिक्स, मेडिटेशन, कुछ अपना जो वेबसाइट स्टार्ट करे, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। रीड इंस्पायरिंग वर्क्स, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, ड्राफ्ट प्लान्स फॉर योर ड्रीम हाउस, जॉब, राइट, पुट योर बिलियंस टू योर पेपर, आपकी जो क्षमता है उसको पेपर पर उतारिए। प्ले लेगोस ऑन द फ्लोर विथ योर किड्स, check out all the free online classes offered by the universities and do it because must you must like it. Organize an effort to help those in need. Cook, like laugh, watch all the comedies, shows, performances that make you chortle, give until it hurts and then give more. तो बिल्कुल आप अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा आपका टेंशन जो है वो रिलीज हो सके, इस प्रकार से उसको रखिए। इसके बाद कफ की बात आती है। यहाँ पर कुछ एक रिसर्च जो हुआ था, इसको मैं पढ़ती हूँ, बताती हूँ। जो हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं ना कि वर्क लाइफ कैसी हो, कौन से व्यक्ति को किसका प्रकार का काम करना चाहिए, तो रिसर्च हुई थी एक इंजीनियर्स के बीच में, वहां पे कॉम्बिनेशन में कफ पित्त एलिमेंट था, तो engineers gives slightly better results than the combination of vata and kapha and the absence of the element. तो वात कफ प्रकृति से ज्यादा कफ पित्त प्रकृति वालों इंजीनियर्स में पॉजिटिव काम देखा गया।
दूसरा एक रिसर्च हुआ था HR का, तो उसमें वात कफ कॉम्बिनेशन बेटर था कफ पित्त से और वात पित्त से। सो वात कफ उसमें अच्छा था। तो देखिए हर एक प्रोफेशन में जहां पर भी कफ दोष होता है ना साथ में, तो वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। एक और दूसरा रिसर्च हुआ था अकाउंट्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वहां पर भी जो है वात एलिमेंट, जो वात और कफा अच्छा काम किया पित्त या बाकी के दोनों प्रकृतियों से तुलना से। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रिसर्चेस कुछ मैंने लिए थे। द्विदोषिश प्रकृति को लेकर हमेशा पूछा जाता है, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं। हाउसिंग अगर आपको करनी हो तो वात में सेंट्रल हीटिंग, वार्म कलर्स, विंडोज, डबल गेजिंग टू प्रिवेंट एयर, पित्ता विंडोज, फैंस बहुत ज्यादा हो, कफ में ड्राई वार्म हो, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। वर्क लाइफ को लेकर कफ में भी थोड़ा सा लाइक लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, तो कफ को घूमने फिरने वाले जॉब्स को चुनना होगा। इसके साथ साथ उनको प्राणायाम, योगा, ये तो हो गया, पजल्स, कुछ अपने ब्रेन को देखिए कफ प्रकृति की व्यक्ति ऐसी होती है 10 to 5 वाला जॉब। 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे घर आए, चाय पी ली, कुछ खा लिया, थोड़ा आराम कर लिया, टीवी देखी, बच्चों के साथ खेले, बस उनका हो गया। तो कफ इज लाइक दैट, दे लाइक रूटीन्स, वो बाकी रूटीन से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते। कफ प्रकृति की ये थोड़ी सी समस्या होती है, उनको रूटीन वाला काम चाहिए, 10 से 5 वाला काम चाहिए, बस उसी में वो खुश हो जाते हैं। कुछ अलग से करना इनको अच्छा नहीं लगता है। दे आर वेरी मच बाउंडेड टू देयर रूटीन। तो इसीलिए फिर कुछ काम में अगर बदलाव भी लाना है तो बोल देते तू करके दे प्लान, में कर देता, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम विद कफदोषा। कफदोषा को हमेशा मतलब अपने से कुछ नहीं करना है, जो है उसमें भले ही खुश रहते, 10 से 5 के जॉब में खुश रहते हैं और उनको कुछ करने की ज्यादा इच्छा भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उनका एक नेचर बताया है। तो यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते हैं। आप बताइए थोड़ा सा इसमें। आई थिंक कुसुम का कनेक्शन जा रहा है, नेहा जी आपका भी। तो इसमें देखिए आप बताइए मुझे कि बताइए इसमें कौन सा प्रोफेशन कौन से दोष को दर्शाता है। यस सृष्टि, नेहा, कुसुम बताइए कौन सी व्यक्ति कौन सा काम कर सकेगी। जी चुनिए एक कोई भी। मैम जो ये है कैमरामैन जो है, हाँ हेलो हेलो, हाँ, यस 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 बताइए। मैम कैमरामैन के लिए तो मतलब कफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत कंसंट्रेशन का काम और पेशेंस चाहिए उसके लिए। जी और ऑफिस का काम, मैनेजर का काम कौन अच्छा करेगा। कंपनी टूर मैनेजर या कंपनी मैम लीडर। मैम पित्त पित्त प्रकृति पित्त तो होना चाहिए डेफिनेटली। क्यों? मैम मतलब मेधा पित्त का ये बताया है ना मैम, तो तभी तो मतलब वो मेधा अच्छी होगी तभी तो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अच्छा, और कुछ इसमें एडिशन? ये कलरिंग वगैरह कौन कर कफ भी, पाएगा? कलरिंग भी मैम कफ वाला ही कर पाएगा। ये मैम जितने भी पेशेंट्स के काम है मुझे ऐसा लगता है कि वो कफ वहां पे होना जरूरी है। नेहा बताइए आप। और लीडर कौन बनेगा? लीडर कौन से प्रकृति का व्यक्ति बनेगा? लीडर पित्ता, ओके। और किसी को कुछ इसमें? मैम आई थिंक कफ पित्त दोनों ही चाहिए लीडरशिप में। जी जी जी, ठीक है ठीक है। और जो पेंटिंग और ये वाला काम है मैम, इसमें वात भी चाहिए, क्योंकि जो थिंकिंग ये है एक्चुअली तो क्योंकि थिंकिंग पावर, कैपेसिटी, जी जी इमेजिनेशन, मैम। ये वो वात में बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ वात तो ये वात भी चाहिए यहाँ पे। वात कफ अच्छा करेगा ये काम। जी फिर जी मैम, वात कफ फोटोग्राफी अच्छा करेगा। वगैरह जो है, देखिए धूप है, फोटोग्राफी करना है तो धूप है, तो ये धूप का काम तो पित्त वाला नहीं कर पाएगा। तो कफ फोटोग्राफी वाला, ऑल्सो एक्चुअली वात का ही काम होगा, उसको घूमना भी पसंद है, एंड कलर्स कॉम्बिनेशंस और कुछ थ्रिलिंग ऐसे उनको पसंद भी आएगा थोड़ा सा वात के व्यक्ति को। लीडरशिप के हाँ। लिए द बेस्ट दोषा
it's kapha combination, whatever the कफ like kapha pitta या kapha वात. कफ वात तो ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि वात होगा तो गड़बड़ होगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे. पित्त है साथ में तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, और जो लीडरशिप के लिए एम्बिशन है. वात होगा तो वो चंचलता होगी, पित्त स्थिर रह पाता है. तो इसीलिए कफ पित्त प्रकृति की व्यक्ति हो तो लीडरशिप या फिर कोई भी ऐसे बड़े जो ये होते हैं ना, उसमें ये अच्छे से काम कर पाएंगे. रिसेप्शनिस्ट के लिए तो पित्त इज बेस्ट, बट थोड़ा सा लाइक अगर वो कंट्रोल करे, इसमें साथ में सेकेंडरी कफ हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पित्त को गुस्सा आता है और रिसेप्शनिस्ट को हमेशा हंसमुख रहना पड़ता है. अगर वो चिढ़ती है बार बार, जैसे बैंक का जॉब है तो बैंक में भी लोग बहुत परेशान करते हैं, तो वहां पे तो ठंडा ही दिमाग चाहिए. तो मतलब ऐसे भी फर्क पड़ेगा आपके इसमें. तो ऐसे कुछ हमने यहाँ पर लिया है. आगे बढ़ते हैं. सो दी सी वाता, तो वाता को कौन से प्रोफेशन करना है? You are a dreamer, artistic, working by yourself. Your vision changes so much. It's just easier to do it alone. You see the whole picture. You can imagine, communicate a grand vision that makes people excited. Excitement, थोड़ा सा like thrill, ये बातों को अच्छा लगेगा. So and creative भी है वो. So writer, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा. डायरेक्टर, कोई भी कोरियोग्राफर, या फिर लाइक आजकल के इसमें इवेंट मैनेजर भी अच्छा रहेगा बात के लिए. डांसर, फ्रीलांसर, डिजाइनर, ये अच्छा रहेगा. बट एट अ टाइम कैन गिव देम प्लेंटी ऑफ चेंजेस. सो रिन्यूअल ऑफ वैरायटी, नोवेल्टी, स्टिमुलेशन, फ्रीडम टू मूव एंड थिंक रिलेटिवली फ्रीली. तो जो एक फ्रीडम है थिंकिंग का, ये वो ये बात वाला अच्छा करेगा. सो एट वर्क मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू प्रैक्टिस मॉडरेशन. एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपने बहुत ज्यादा लाइक मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, तो फिर आपको पसंद ये भी नहीं होगा. अच्छा, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, ओके ओके डू इट. सो इस प्रकार से कुछ बोर्डम होता है. इंटरप्शंस, मल्टीटास्किंग विल फीड यू इरिटेटिंग. वात प्रकृति को ऐसा है ना, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, मैं लिखूंगा भी, मैं पढ़ूंगा भी, एक समय पे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ, मैं टीवी भी देख रहा हूँ, ये सब काम एक साथ कर जाएंगे तो गड़बड़ होती है. एंड वाता इज लाइक सच नेचर. सो फिर अटेंशन नहीं हो पाता है किसी एक काम की तरफ. एंड पे क्लोज अटेंशन टू योर वर्किंग एनवायरमेंट. lack of fresh air, fluorescent or flickering lights, and too much movement, dryness and cold will further aggravate your vata imbalance. तो आजकल जो हम लोग घर को बनाते हैं, तो घर को सजाने के लिए आर्किटेक्चर आजकल तो बहुत सारा ये होता है ना कि ये कलर चाहिए मुझे, यहाँ पे सोफा चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए वो चाहिए. तो ये सब कुछ अगर आप अपने दोषों के हिसाब से करेंगे तो आई थिंक जैसे होम, हर व्यक्ति के लिए अपना घर तो स्वर्ग से सुंदर होता है, बट स्टिल अगर आपने इसको अपने दोष प्रकृति के हिसाब से बना दिया तो बहुत ही बेहतर रहेगा. एंड इफ यू can't avoid some vata aggravation on the job, be sure that the rest of your life compensates for it by sticking a strict routine. Eat, sleep, work and exercise at the same time every day. अगर आपको ये होता है, वात बढ़ जाता है, तो थोड़ा रूटीन बना लीजिए. वार्म, मॉइस्ट, स्लाइटली ऑयली, हेवी फूड्स विल नर्चर यू. तो थोड़ा गर्म ऑयली वाला खाना, क्योंकि खाना हर बार मैं खाने के बारे में बात करती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. डेली ऑयल मसाज विल ग्राउंड यू and slow methodical movements such as walking or swimming will soothe your changeable nature. And so your ideal character career should be like art as designers, dancers, actors, teachers, writers, photographers. So Vata can do it very nicely. If now moving with Pitta. So Pitta को थोड़ा बोलना भी पसंद है, तो मैनेजर या फिर जैसे कुछ टास्क वाला जॉब हो, आपको विजन वाला काम चाहिए, आप होस्ट, टीवी होस्ट, एंकर, जहाँ पे हम देखते हैं ना कैसे एंकर एक नोकझोंक चलती है, एक दूसरे के पॉइंट्स खोलते हैं, उसी प्रकार का इनका स्वभाव, निगृह वक्ता होते हैं. तो जहाँ पर बोलने की बात है, जैसे कोई पार्टी का प्रवक्ता होता है, स्पीकर होता है, हाँ, तो वो ये काम अच्छे से करेगा बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर और टू द पॉइंट बोलना, स्मृति बुद्धि अच्छी है. सो although you are fueled by challenges, competition, decision making and overcoming obstacles, and excess of these conditions will make you impatient, irritable and domineering. So keep your working environment cool and resist your tendency to plunge into dog-eat-dog competition. Instead, practice compassion, learn to listen to your colleagues and set aside time for seemingly non-essential leisure pursuits. To combat any on-the-job
pitta aggravation. Emphasize coolness in your diet and lifestyle. Avoid salty, oily, spicy food and choose sweet, bitter and astringent. Swimming is the best option for you. Take time off to spend with your loved ones, laugh, have fun, so your anger, your Tej Mahabhut will release out, and so your ideal career should be like logical thinker, a goal-oriented perfectionist. You may find success in politics, surgery, law, फाइनेंस, वकील बहुत अच्छे से, लॉ में भी बहुत मतलब बुद्धि लगती है, फाइनेंस में भी आप अच्छा कर पाओगे, पॉलिटिक्स में भी आपको जमेगा थोड़ा अगर आपने उसको गुस्से को काबू कर लिया तो. सो एक्सेसिव बोर्डम, repetition and lack of physical movement at work will make you stiff and lethargic. In your everyday life, vary your routine to combat your tendency to get stuck in a rut. Create challenges for yourself. For example, sign up for a class in something that sparks your interest. Eat light, dry, spicy food and resist your tendency to overeat. So, Kapha people make great administrators. They also find satisfaction in their caring profession, horticulture, manual labor jobs. तो कफ में शारीरिक क्षमता अधिक होती है, तो मैनुअल लेबरिंग का जो जैसे जॉब है जहां पर शारीरिक क्षमता कष्ट करने की जरूरत होती है, ऐसे जॉब्स को वो करे. इसके साथ साथ मैंने बताया कफ को बहुत स्टिक रहने की आदत होती है रूटीन के, तो उनको रूटीन चेंज करना चाहिए. कुछ अच्छा सोचिए करियर को लेकर, कुछ बड़े प्लान्स बनाइए, मूव आउट कीजिए. क्यों बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ लोग एक ही जगह पर स्टिक होते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोचते नहीं है, ऐसा प्लान कुछ करते नहीं है. तो इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने रूटीन्स को जरा, इसीलिए कफ में स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है. कफ को उठाइए, उसको जगाइए, उसको प्लान करने को लगाइए. तो उसको बीच बीच में अगर आप ऐसे करते रहोगे तो स्टिमुलेट होगा, क्योंकि कफ में बहुत ज्यादा स्थिरता है, एक कंसिस्टेंसी है जो किसी भी जॉब या प्रोफेशन में लगती है. बस उस कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा अपने स्टिमुलेट कर दिया तो कफ कैन डू अ वेरी आइडियल मतलब रोल इन एवरी सिचुएशन. सो इस प्रकार से कफ पित्त के लिए हमने कुछ सिंगल पोजीशन आप बन जाते हो बस वही पे, तो वहां पे मत रहिए, कुछ अलग अलग करने का प्रयास कीजिए, अपने रूटीन्स को चेंज कीजिए. यूनिवर्सिटी सेटिंग्स, गवर्नमेंट्स, हॉस्पिटल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस आर पोटेंशियली गुड फिट्स, but any role where you are providing backbone stability or support will honor your natural doshic gifts and allow you to feel fulfilled by being exactly who you are. Okay, so pitta can shine in sales, corporate world में पित्ता अच्छा काम करेगा, coaching, owning their own business, law, medicine. वाता like जैसे हमने बताया, so थोड़ी efficiency कम है, organization skill नहीं होते हैं वाता में, तो इसीलिए आपको थोड़ा पोजीशन को लेकर भी काम करना होगा. तो यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस जो हम काम कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर लिया है. सो वाता कैन डू सुपरवाइजर, मार्केटिंग, सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, पिग्मी एजेंट, टूर मैनेजर, टूर गाइड, मिमिक्री आर्टिस्ट, ट्रांसफरेबल जॉब्स, ड्राइवर, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर, स्टेज आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, फील्ड वर्क, सर्कस, कुरियर सर्विसेज एटसेट्रा. पित्त, ऑफिस रिलेटेड जॉब, सीए, Mac manager, tracker, professor, teacher, writer, lawyer, doctor, engineer, scientist, makeup man, UPSC, MPSC वैसे कुछ जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो कफ कैन डू. फिजिकल ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, सिंगर, फिलोसोफर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, होलसेल बिजनेस, पॉलिटिशियन, एथलीट्स. So see, these are the good condition, or these are the jobs you can prefer, but you must care for your dosha, you must care for your prakriti. It's not like that कि आपको जो पसंद है वो काम ना करे, but जैसे वाता को पित्त के हिसाब से काम करने में कोई परेशानी नहीं है, but if they can choose a lifestyle according to that, that's better for their dosha. I hope you are getting the subject. Sushti, Kusum. Yes, ma'am. Okay, तो आगे बढ़े फिर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I hope this is something new for you also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Yeah, तो आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक जो है
कलर को लेकर, जैसे कलर अलग अलग होते हैं। मनुष्य जीवन में तो रंगों का एक अपना बड़ा ही महत्व है। जैसे रंगों की बात करते हैं हम लोग, तो रंगों की अपनी दुनिया है। हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चों के दूध पीने से लेकर फिर वो टॉयलेट का हार्पिक क्यों ना हो, वहां पर भी रंग, अपने फ्लोर का जो ये आता है लिक्विड आता है जिससे हम लोग फ्लोर क्लीन करते हैं, उसके में भी फ्लेवर्स आते हैं लाइक लेवेंडर, ये वो। तो क्यों ये सब कुछ क्यों? तो क्रोमोथेरेपी इट्स लाइक वन ब्रांच वेयर वी कैन टेक इट एज एक अलग प्रकार की थेरेपी है क्रोमोथेरेपी, जिसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि रंगों की अपनी एक दुनिया है जहां पर रंगों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं आगे रंगों की। रंगों का प्रयोग आयुर्वेद में काफी सालों से होता आ रहा है। जैसे रंगों का प्रयोग तो साइकोलॉजी में, मेडिकल फैकल्टी में भी किया जाता है। रंग का उपयोग चिकित्सा के दौर पर भी किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ प्रसिद्ध यह व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार के कलर्स में बॉटल्स भरकर वो कलर्स के साथ साथ उसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेचुरोपैथी में भी इस कंसेप्ट के साथ चला जाता है। अलग अलग कलर्स की बॉटल होती है, उसमें दवा डालकर दी जाती है। जैसे पंचभौतिक में भी है, नेचुरोपैथी में भी ये कंसेप्ट है। तो इसी के साथ साथ कुछ डिसीजेस है जहां पर कलर की प्रैक्टिस की जाती है, विशिष्ट प्रकार के कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अलग विषय है जहां मुझे नहीं लगता कहीं पर इसके बारे में सोचा गया है। जैसे मैंने क्लॉथ्स को लेकर बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, नहीं मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मतलब आपके पास ब्लू कलर के ज्यादा कपड़े होंगे, सभी एक्सेसरीज होती है, चप्पल है, पर्स है, ये है वो है। फिर जैसे पुरुषों के कपड़े हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छे रेड कलर वाले टोमेटो हमारे मन को लुभा देते हैं। हमारा कोई शॉपिंग का प्लान नहीं होता है, फिर भी अरे पिंक कलर का ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, तो चलो उसको खरीद लेते। बस कलर को देख लिया तो हमने खरीद लिया। घर बनाते हैं तो घर में भी अलग अलग दीवारें सजती है अलग अलग रंगों की। लेवेंडर कलर को रोमांटिक माना जाता है तो बेडरूम में लेवेंडर कलर को चुना जाता है। हॉल में कभी हम लोग रेड कलर नहीं लगाते, आज ब्लैक कलर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते ब्लैक कलर रेड कलर, बताइए? क्या इसके पीछे कोई कारण है? ब्लैक कलर क्यों नहीं दिया जाता हमारे रंगों के दीवारों को? मैम आई थिंक मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं और पॉजिटिव वाइब्स नहीं आते। हाँ यस यस। और रेड तो मैम बहुत ही ऐसे तीखा तीखा कलर है, मतलब चुभता है, ऐसे बहुत ही उभर के बिल्कुल आता है, ब्राइट करेक्ट कलर है। करेक्ट। तो रेड कलर को भी तो अपना एक गरिमा है रेड कलर की, तो क्योंकि रेड कलर भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में कपड़े, बच्चों के जो टूल्स होते हैं, टॉयज होते हैं, वो काफी रेड कलर के पसंद किए जाते हैं। तो रेड कलर अट्रैक्टिव है, बट जैसे भड़क होता है ना रेड कलर, तो इसीलिए रेड कलर को सीमित रूप से हमें यूज में लाना होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें जैसे घर को कलर देते तो वहां पर प्रकाश योजना को देखना पड़ता है, प्रकाश अच्छा हो, रिफ्लेक्शन अच्छा हो। इसीलिए वहां पर हम लोग फेंट कलर के रंग चूज करते हैं जो आंखों को नहीं चुभते हैं और प्रकाश के लिए भी रिफ्लेक्शन उनका अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज हमने ली है ये उसी प्रकार से रंगों का प्रयोग हमारे इसमें करना चाहिए। तो देखिए आयुर्वेद में भी रंगों का बहुत ही महत्व है। हम लोग चक्रों की बात करते हैं, षट चक्र में तो हर एक चक्र का हर एक रंग बताया है। हम त्योहार की बात करते हैं, हम शादी ब्याह के मौकों की बात करते हैं तो शादी में हल्दी लगती है। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी प्रांत में हल्दी नहीं लगाई जाती। हल्दी वन्य है, हल्दी क्लेधर है, हल्दी त्वचा की रौनक बढ़ाता है, इसीलिए वधू और वर को हल्दी लगाई जाती है शादी के पहले दिन। हल्दी एंटी माइक्रोबियल है, हल्दी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो त्वचा विकार हो तो हल्दी का प्रयोग हो, तो बिल्कुल वधू का रूप निखर लाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी या कई सारे हर्बल ड्रग्स का डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम चेहरे पर जैसे महाराष्ट्र में कुमकुम लगाया जाता है, कुमकुम महिलाएं अपने मांग भरती है, सिंदूर लगाती है या तिलक लगाती है माथे पर, तो उसको मतलब शादीशुदा सौभाग्यवती शादीशुदा माना जाता है। महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र में अगर रेड कलर के अलावा ब्लैक कलर यूज किया जाता है तो ऐसे बोलते कि जिसका पति मर गया वो ब्लैक यूज करता है। बट वही गुजरात में जाएंगे
तो गुजरात में ब्लैक कलर का ऐसा कुछ ये नहीं है, वहां पे विवाहित महिलाएं भी ब्लैक कलर की बिंदी लगा देती है। तो बिल्कुल ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो ये कलर के पीछे भी कोई राज होता है। हरा रंग ऊर्जा चैतन्य का प्रतीक है। हमारे भारत का, हमारा झंडे को देखिए, हरा, सफेद, ऑरेंज, हर एक रंग का अपना महत्व है। हरा चैतन्य का प्रतीक है, ऑरेंज ये धाड़स शौर्य का प्रतीक है, और सफेद रंग ये भी शांति, समाधान, सुख का प्रतीक है। तो बिल्कुल इसी के साथ साथ हर रंग, जैसे हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए, इट इज मेनली फाउंड, स्लाइड इज नॉट विजिबल, ओके ओके जस्ट वेट। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए किसमें मिलेगा, कौन से रंग में मिलता है? नाउ इट्स विजिबल। विटामिन ए कौन से रंग में मिलता है ज्यादा? विटामिन ए येलो, है ना? मैम क्या पूछना चाह रहे हैं आप? विटामिन ए कौन से रंग की फल और सब्जी में मिलता है? मैम रेड में मिलता है मैम, ये कैरेट, चुकंदर, इसी में ज्यादा मिलता है ना? हाँ, येलो, एक्चुअली येलो में ज्यादा मिलता है। पपाया, मैंगो, ये इसके ज्यादा मेन सोर्सेस है। कैरेटीन जो है ना, कैरेटीन तो गाजर में भी रहता है, बट वैसे देखा जाए तो येलो फ्रूट्स एंड येलो वेजिटेबल्स, येलो कैप्सिकम हो, तो ये मतलब ज्यादा मात्रा में वहां पर उसका विटामिन ए का रहता है। तो कलर्स को लेकर एक अलग विषय पर आप बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये जो मैंने कलर्स चुने हैं ना, ये बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से है, कौन से वस्त्रों को किस व्यक्ति को पहनना चाहिए। जैसे हमारे भी कुछ भ्रांतियां होती है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, ब्लैक कलर को लेकर बोला जाता है कि निगेटिव है, तो शुभ काम के लिए ब्लैक कलर का उपयोग नहीं किया जाता। शुभ कलर पर पूजा में बैठना है तो पूजा में सफेद या पीत वस्त्र का उपयोग किया जाता है। टीवी सीरियल्स में, पिक्चर में अगर कोई मतलब निगेटिव कैरेक्टर रोल दिखाना हो तो वहां उसको ब्लैक कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे कोई भूत हो, राक्षस हो, कोई ऐसे रोल होते हैं तो वहां पर ब्लैक कपड़ों में ही वो आती है। तो क्यों ब्लैक कपड़े? तो निगेटिव ऊर्जा बात करने वाले होते हैं। सफेद रंग, जहां पर दुख की बात हो, सफेद रंग का अपना महत्व है। सफेद रंग हर सुख दुख के प्रसंग को सजाने का काम करता है, वो सुख का भी प्रतीक है। जैसे शादी ब्याह के प्रसंगों पर भी सफेद रंगों को बहुत ज्यादा आजकल पसंद करने लगा है, और वैसे ही दुखद प्रसंग पर शुभ्र वस्त्र के कपड़ों का मतलब लगाए जाते हैं, शुभ्र वस्त्र पहने जाते हैं, तो बिल्कुल वो दुख का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से वस्त्रों के साथ साथ वस्त्रों की जो अलग अलग वैरायटियां है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, पॉलिस्टर है, तो ये इसके हिसाब से भी प्रकृति को कौन से सूट करेंगे, कभी सोचा है आपने? आई एम श्योर कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कौन सी दोष की प्रकृति को कौन से वस्त्रों को पहनना होगा। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, हमेशा खादी पहनते हैं, खादी कॉटन पहनते। क्यों कॉटन? क्योंकि कॉटन हीट भी मतलब रोकता भी है, हीट रिलीज भी करता है, ठंडी में भी सुटेबल होगा, गर्मी में भी सुटेबल होगा। तो बिल्कुल कपड़ों को लेकर, कपड़ों के धागे जो धागे से बने हैं उससे भी आपके शरीर पर दोषों पर परिणाम होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे मैं कलर की बात कर रही हूँ तो देयर आर 7 कलर्स, रेड, वायोलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो ये सभी रंगों का अपना एक महत्व है, इसीलिए बोर होता है तो टोमेटो देखते तो हमें फ्रेश लगता है। वैसे रेड कलर अट्रैक्ट करता है। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, रेड कलर लगता है तो हम रुक जाते हैं, स्टॉप। ग्रीन लगता है तो निकल पड़ते हैं। ग्रीन लाइट इज लाइक एनर्जी, मूवमेंट, एंड रेड कलर ब्लड का रंग है, रक्त का रंग है। तो रेड कलर इज लाइक स्टेबिलिटी, पैशन। तो रेड कलर की गाड़ी पैशनेटिंग लगती है ना? बिल्कुल, तो हर एक रंग का महत्व है। आगे हम आयुर्वेद साइंस के परिप्रेक्ष्य में और जनरल व्यवहार में भी कलरों का, रंगों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। So the 7 colors of the balance and healing in the mind and the body, and this form of therapy also works in the conjunction with hydrotherapy and aromatherapy to enhance the healing effect. So color therapy balances the mental, spiritual and physical doshas through several different methods. Roots, seeds, flowers, leaves and barks of the trees of many rare herbs and plants are used to make the dyes.
Wild basil is used in the BP cloths, while extracts of tea leaves or khus is used in sunscreen cloths. Mimosa pudica is used for treating diabetes, and cumin seeds, champa flower, hibiscus are combined in herbal dyes. Curry leaves, Apocynaceae are used for arthritis. Herbs like neem, sandalwood, turmeric, ये स्किन डिसऑर्डर्स में, अलग अलग फ्रेगनेंस में, परफ्यूम्स बनाने में इस सभी का प्रयोग होता है. Different firewood is used for different herbs. With a combination of spring water, natural or groundwater, temperature of the dyes, blend of herbs, number of times the cloth is soaked in the dyes, and the duration of dyeing differ according to the treatment purpose. तो इस प्रकार से वात प्रकृति की व्यक्ति को अगर शॉपिंग करनी है तो वो क्या लेंगे? बिल्कुल, सो वात विल स्पेंड मनी एज फास्ट एज दे मेक इट. तो हमने देखा कि वात प्रकृति चंचल है, अस्थिर है, पैसे जुटा नहीं पाती है, क्योंकि 1000 रुपए होते थे 1500 रुपए खर्च करके आते हैं. तो इस प्रकार से लाइक द विंडी हुश, Vatas are most prone to impulse bites, which may result in the bias remorse. So they will promptly return the item to get the cash back, and then like जैसे हम लोग शॉपिंग पे निकलते हैं, 2-3 महीने है, भाई है, परिवार है, शादी का कुछ शॉपिंग करने निकला है, दुकान से हम ही चॉइस करके लाते हैं, घर आता है, डिस्कशन होता है, और फिर बोलते हैं अरे ये कुछ पीला रंग अभी कैसे दिख रहा है ना, पीला, मुझे लगता है पीले से वो हरा अच्छा था, तो मैं उसको कल बदल के लाती हूँ. बस चेंज लगे. जो खुद से आपने चॉइस करके चीज लाई है वो घर में लाते ही आपको ना पसंद आती है, आपको लगता है अरे ये सृष्टि का ड्रेस कितना अच्छा रंग दिख रहा है, ग्रीन कलर, अरे तो मैंने ग्रीन कलर मिस कर दिया, मैंने येलो लेकर आ गए, तो मैं कल जाकर ग्रीन ही कलर लेकर आती. दिस टाइप ऑफ मतलब ये स्वभाव होगा वात प्रकृति का, दूसरे ही दिन जाकर वो चेंज कर लाएंगे. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स. और वात की वार्डरोब में हमेशा वैरायटी होगी, बिकॉज उनको वैरायटी पसंद है. वातास हैव द हार्डेस्ट टाइम डिसाइडिंग व्हाट टू वियर, और इसीलिए वात प्रकृति की व्यक्ति कहीं बाहर जाने निकलती, तैयार होती है तो सब कपड़ा निकाल कर पलंग पर फैल जाता है कि ये पहनूं, वो पहनूं, वो पहनूं, ये पहनूं. एक पहन लिया, उतार दिया, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सूट नहीं करेगा, पार्टी है, मैं कैसे दिखूंगी, शायद ये मुझे लूज हो रहा है, शायद ये मुझे फिट हो रहा है, शायद मेरा वेट बढ़ गया है, तो मैं दूसरा कुछ पहनती हूँ. बदलते रहेंगे, 2-3 ड्रेस बदलेंगे, एक पहन कर चले जाएंगे. वहां पर भी किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, अरे तो फिर वो ब्लैक ही अच्छा था, उसको मैंने चुप निकाल दिया. सो सच टाइप ऑफ नेचर सभी को लेकर मेस बन जाता है इनका. They cannot see even in a small thing, they cannot firm on that thing. ऑर्डर करना है होटल में तो भी वो फर्म नहीं रहेंगे, कपड़ा कोई भी बात में उनकी स्टिफनेस नहीं आती है, स्थिरता नहीं होती है. सो बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है आज के लिए हम लोग रुकेंगे, समय हो गया है. सो आई होप यू आर गेटिंग द सम डिफरेंट नॉलेज ऑफ प्रकृति which will help you in practice. अगर आपने इसका उपयोग किया ना कुसुम, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे निश्चित रूप से. ये अलग आपको, ये कोई नहीं ऐसे यूज करता, आप इसको यूज करिए जरूर, इसको आप और अच्छा बेहतरीन बनाइए कि कैसे आप पेशेंट्स को बताएंगे कि लाइक वात प्रकृति की व्यक्ति आपके साथ. यस मैम, ये बिल्कुल सही बात है. मतलब आपने बहुत सारे एंगल ऐसे बताए हैं मैम जिनके बारे में कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता. मतलब ये जिस तरह का कलर का और ये सब बताया, हाँ, और इवन प्रोफेशन वाला भी नहीं हम करेंगे ना तो निश्चित रूप से फायदा होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है आदमी का. बिल्कुल अब हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, जितना उपयोग, देखिए कोई भी शास्त्र झूठा नहीं होता है, गलत नहीं है, हम इसका प्रयोग करना नहीं चाहते, बस यही बात. अभी आप बता रहे थे मैम, तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि कल को कोई पेशेंट आता है, क्योंकि मैम आज के समय पे जो मानसिक व्याधियां हैं वो ही जाके कहीं ना कहीं शारीरिक में जुड़ रही हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैम कोई पेशेंट आता है, वो बिजनेस में फेल हो रहा है और उसकी वजह से उसको शारीरिक ये हो रहा है, तो हम वहां पे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रोफेशन की बजाय इसको सेलेक्ट कीजिए, तो आप यू विल बी मोर सक्सेसफुल. तो मेरे दिमाग में अभी ऐसा ही चल रहा था मैम. बिल्कुल, और वहां पर भी जैसे उनको अगर आपने ऐसे सुझाव दिए ना तो देखिए पेशेंट कितने खुश हो जाएंगे ऐसे सुझाव, क्योंकि पेशेंट देखिए आज ना इतना धूम है आपको, लाइक फॉरेन कंट्रीज के लोग दीवाने हैं आप खुद के शरीर के बारे में जानने के लिए, उनको वो चाहिए पैटर्न. अगर देखिए आप सोचिए, अगर आपको किसी ने बताया कुसुम ये
बादाम खाइए, कुसुम ये कपड़ा पहनिए, तो आपको कितना अच्छा लगता है। हम लोग जी, कितने जी भी मैम। डॉक्टर बड़े हो, बट जब हमको खुद को बुखार आता है ना, तो हम किसी के पास चले जाते हैं और वो बोल देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स रहिए, बस ये खाइए, अच्छा हो जाएगा। तो हम 50% तो हमारा यस, यस मैम। बीमारी भाग जाती है। क्यों? साइकोलॉजी। राइट, राइट। हम बोलते हैं बच्चों को कि घर के दवाई से गुण नहीं आता, बाहर जाकर 500 रुपए की नोट खर्च कर दी तो गुण आता है। तो ये तो मजाक की राइट बात मैम। होगी, बट स्टिल इट वर्क्स, वर्क्स है ना, यस काम मैम। करती है ये बातें। यस, यस। तो यही साइकोलॉजी को हमें काम करना है, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर एलोपैथी डॉक्टर काम नहीं करता, वो सिर्फ शारीरिक लक्षणों को देखता है। साइकोलॉजी तो यस, यस आयुर्वेद मैम। डॉक्टर ही देखते हैं। तो बिल्कुल आज के लिए रुकते हैं, फिर वो मैम कल हम साइकोलॉजी पे देखते भी हैं तो वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हाँ सेडेटिव दिया, ये या दिया, वो दिया। हाँ, यस यस यस, वो उनका उनके